ऑल राइट एवरीवन। तो वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट है जिसका अटेम्प्ट मई 2024 है। अब फर्क नहीं पड़ता आप मेरे स्टूडेंट या मेरे स्टूडेंट नहीं है, आपने पहले मुझसे क्लासेस ली है नहीं ली है, या फिर आप फर्स्ट टाइमर है या फिर रिपीटर है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर यू, क्योंकि एवरीथिंग विच इज नीडेड फॉर मई 24 मैं आपकी साइड से क्या करने वाला हूँ, आपकी प्रिपरेशन कैसे होने वाली है, आपके साथ आपके पास मेरी साइड से क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, राइट फ्रॉम एवरीथिंग आप तक ये वीडियो में पहुंचने वाला है, इसलिए वीडियो थोड़ा एक्सटेंडेड रहेगा। राइट। सीए इंस्टीट्यूट ने आज सीए फाइनल का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है, राइट, जिसमें हम बोलेंगे यार इट इज अ टफ रिजल्ट एस्पेशली फॉर फर्स्ट ग्रुप स्टूडेंट्स, जहां पे सर फर्स्ट ग्रुप स्टूडेंट्स सिर्फ 10% ऑफ द स्टूडेंट्स ही पास कर पाई एग्जाम। डिस्पाइट स्टूडेंट के एग्जाम्स इतने अच्छे गए, फिर भी इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 10% रिजल्ट ही पास किया। ये क्लियर मैसेज देता है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एफएम। मुझे पता है आप लोगों का पेपर कितना अच्छा गया था, राइट, जहां पे इंस्टीट्यूट क्लियर मैसेज देता है कि यार अल्टीमेटली एक स्टूडेंट को डिफिकल्टी तो फेस करना ही है। या तो वो पेपर टफ बना देंगे तो स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में ही डिफिकल्ट लग जाएगा, या फिर वो पेपर अगर मैनेजेबल बनाएंगे तो उसकी चेकिंग टफ कर देंगे ताकि स्टूडेंट को मतलब स्टूडेंट को अल्टीमेटली वो डिफिकल्टी फेस करना पड़ रही है, विच इज वेरी जेन्युइन एंड एक्सेप्टेबल एंड विच हर्ट्स एज वेल। हर्ट्स एज वेल। यार इससे तो एग्जाम पेपर डिफिकल्ट होता है ना, तो वो समझ में आता है कि सर हमारा तो गया ही अच्छा नहीं था, तो हमारे तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हो और आप बहुत अच्छा करके भी आते हो पेपर और आके मुझे फीडबैक भी देते हो, और उसके बाद देखो आइए एग्जाम्पशंस भी आइए स्टूडेंट्स को, जिनकी कुछ के डिटेल्स मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए, राइट, सारे कर भी नहीं पाया, बट वो भी स्टूडेंट्स से सर जो क्लियर नहीं कर पाए। अब वो क्लियर नहीं कर पाए तो उसके लिए समझ में आता है कि एक स्टूडेंट ने वो डिफिकल्टी फेस की है कि सर एग्जाम हॉल तक सब कुछ अच्छा था, घर पे आके फीडबैक भी अच्छा दिया, राइट। एक क्वेश्चन में एम्बिग्विटी भी थी सर एएफएम में, फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में, इसका इंस्टीट्यूट ने क्या किया अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। बट ये सब होने के बावजूद सर जब मार्क्स नहीं आए तो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ज्यादा डिप्रेसिंग लगता है कि ये सब होने के बाद भी मार्क्स क्यों नहीं आए, क्योंकि अल्टीमेटली यार मार्क्स कितने देना है वो भी तो उन्हीं के हाथ में हो गया ना यार। तो इस बात में कोई शक नहीं कि यार आपके इमोशन से कहीं ना कहीं खेला जाता है, राइट। हमारी सारी मेहनत को साइड में रख के कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस के साथ खेला जाता है। बट एक चीज है बताऊं, जेन्युइन जेन्युइन हार्ड लगेगी सुनने में, आज अगर आप पास होते ना तो इससे आप खुश हो जाते, अगर आज आप फेल हो गए तो इससे आप दुखी हो जाओगे। बट ये दोनों ही सिनेरियोज आपकी लाइफ में बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। जिस दिन आप सीए बन जाओगे ना, उस बात के आपकी लाइफ पे बहुत गहरे इंप्लीकेशन होंगे, वो दिन आपकी लाइफ के लिए लाइफ चेंजर होगा। तो हम फेल हो गए डज नॉट मीन ना कि वो दिन ही नहीं आएगा हमारे पास, हमारी बस वो शॉर्ट टर्म की खुशी या शॉर्ट टर्म का गम हमारे पास आ गया है, या फिर वो खुशी नहीं आ पाई है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हम फाइनल में ही पास होंगे वो दिन ही हमारे पास नहीं आएगा, आएगा ना, मेहनत करेंगे फिर से तब आएगा। क्योंकि हम जिस चीज की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो भी तो आसान नहीं है ना कि हर बार हम ही पास हो पाए। अगर 100 में से 10 या 20 पास होंगे तो उस 80 में ना आकर इस बार हम उस 10-20 में आ जाए, वो बात डिफिकल्ट भी तो है ना, राइट। तो हर वो स्टूडेंट जो वीडियो सुन रहा है हर कोई तो वो 20 में हो नहीं सकता है ना, हम में से ही तो कोई होंगे ना जो उस 80 में से भी आएंगे। तो एक्सेप्ट करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, बट इस बात को रियलाइज करेंगे कि पुरानी गलती इस बार दोहराएंगे नहीं, पुरानी गलती इस बार दोहराएंगे नहीं, राइट। अगर पुराने टाइम पे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत पुराने टाइम से नहीं जुड़े होंगे, राइट, क्यों जो बहुत रीसेंट में टच में आए होंगे, जिन्होंने सिर्फ पावर बैच लिया होगा, जो एग्जाम के 45 डेज पहले हम लोगों ने एक रिवीजन काइंड ऑफ बैच निकाला था, राइट। तो वो सारे स्टूडेंट्स के पास अब हमारे पास टाइम है, वो स्टूडेंट्स जो अब कनेक्ट हो पाए, वी हैव द टाइम टू मेक एवरीथिंग वेरी प्रॉपर। बट एक चीज सिर्फ माइंड में रख लेना कि सर ये शॉर्ट टर्म खुशी नहीं मिल पाई, ये शॉर्ट टर्म गम हमारे साथ है, इससे हमारी लाइफ लॉन्ग इंप्लीकेशन कुछ नहीं, हम अगली बार पास हो जाएंगे, बट सीए तो हम पास होके ही रहेंगे, ये बात हम समझते हैं। समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म में इतना कुछ चेंज नहीं आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज आपके इमोशन, आज आप इमोशनली क्या बेयर कर रहे हो, वो आई वुड अग्री टू यू, नॉट आई कैन फील, नॉट एनी वन कैन फील, बट दैट आई कैन अग्री टू कि वो और कोई फील नहीं कर सकता, वो आपका पेन है ना। बट आगे तैयारी तो करनी पड़ेगी, है ना।
और इस तरीके से करनी पड़ेगी कि यार सर अब जो अटेम्प्ट आएगा ना बस वो फाइनल अटेम्प्ट ही होगा हमारा। और इस वीडियो में मैं सीए फाइनल एएफएम से रिलेटेड पूरी आपको क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ कि आपको मेरी साइड से क्या क्या मिलेगा, आपको क्या क्या करना चाहिए, एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, हर चीज़ हर चीज़ हर चीज़। और मैं श्योर हूं कि अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो फिर आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आज ये चीज़ों की मैं लिस्ट बता रहा हूं। आप बता देना कि सर नवंबर 23 में हमने हर ये चीज़ की थी, हर, और वो सारी चीज़ करने के बाद भी हम फेल हुए, तो आई विड देन कंसिडर कि नहीं यार आपका केस सबसे जेन्युइन है। ठीक है, अब सुन लो, सुन लो। सर मई 24 में अगर हम हमारी तैयारी करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि सर मई 24 में वी हैव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू कोर्स। अब जो न्यू सिलेबस आया उसमें सीए फाइनल एएफएम से रिलेटेड क्या, उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, राइट। वो वीडियो एक बार आपको जरूर देखना है, ठीक है, उसका वहां पे मैं टैगिंग कर देता हूँ, वो वीडियो आपको वहां पे जरूर देखना है, राइट। और एक और चीज बता दो, इस वीडियो में मैं जो जो भी बातें बताऊंगा, जो जो भी नोट्स वीडियोस का रेफरेंस दूंगा, सब आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, राइट। लेकिन अब समझ जाओ, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर आप मई 24 की तैयारी करना चाह रहे हो ना, तो आपके पास क्या क्या कंटेंट होना चाहिए और उसके लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। बहुत टाइम से, पिछले 2-3 अटेम्प्ट से, और एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा फिक्स है, मैं एज अ स्टूडेंट भी यही फॉलो करता था और आज भी ये रिपीट कर रहा हूँ, और जिन स्टूडेंट्स ने ये फॉलो किया है उनने सक्सेस देखी है क्लोजली, है ना, वो लोग पास हुए एग्जामिनेशन से बहुत अच्छे मार्क्स से। ठीक है, मैं बताऊं, एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी आज की तारीख में स्टूडेंट को कवर अप करना, वो है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से। सर ये क्यों, एस्पेशली इस सिनेरियो में जहां पे पहली बात इंस्टीट्यूट नए क्वेश्चन भी पूछता है अच्छे से, एस्पेशली उस सिनेरियो में जहां पे एमसीक्यूज इंप्लीमेंट हो गए। अब एमसीक्यूज में वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो पता नहीं है, तो शायद वो कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ ले, उस चीज के लिए हमें मई 24 में प्रिपेयर्ड रहना है, करेक्ट। तो कवरेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जी सर, होना चाहिए। सही कवरेज ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल होना चाहिए, व्हेन आई से सही कवरेज, राइट। तो चलो एक एक करके बताता हूं। कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी गजब होनी चाहिए, हर चीज समझ में आनी चाहिए, और कॉन्सेप्ट्स का कवरेज भी पूरा होना चाहिए, हमने मिस नहीं करना चाहिए कुछ, राइट। और ये सब कैसे अचीव होगा वो भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको थोड़ा सा पेशेंटली आज सुनना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत डिटेल्ड है, सबके लिए बातें हैं, राइट। सर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस के लिए भी दो चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट। जब कोई क्वेश्चन कराया जा रहा है तो उसका कवरेज बहुत जरूरी है, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके उस क्वेश्चन बैंक में सारे पास्ट आरटीपीज, एमटीपीज, एग्जाम पेपर, स्टडी मटेरियल, सब कुछ इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वो सारे क्वेश्चंस जो आपके लिए रेलेवेंट है वो आ गए हैं क्या। क्योंकि अगर नहीं आए ना तो अपना बुक ही गलत है। अब आप गलत बुक से कितनी भी अच्छी मेहनत कर लो, रिजल्ट डे के दिन तो अपने को नेगेटिविटी फेस करना ही पड़ेगी, राइट। तो बुक में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज है मतलब फिर हम गलत चले गए। कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स की कवरेज में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज है तो फिर हम गलत चले गए, राइट। पर्टिकुलरली आपको थ्योरी भी कवर करनी है, और पर्टिकुलरली इस बार से तो आपको एमसीक्यूज भी कवर करने। दिस इज व्हाट योर कवरेज शुड बी। थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सर थ्योरी में जो पुराना थ्योरी है वो तो है ही है, इस बार सीए फाइनल एएफएम के नए स्टडी मटेरियल में बहुत सारे थ्योरी टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं, ठीक है। अब इसके लिए मटेरियल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, राइट। और एमसीक्यूज तो आपको कवर करने, जो 30% एमसीक्यूज सीए फाइनल इंस्टीट्यूट ने हमें बताया कि फाइनल में पूछेंगे वो लोग। कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं बात करूं, राइट, तो कॉन्सेप्ट्स के लिए अपने पास है आउट नोट्स, है ना। अब आउट नोट्स सर हमें कैसे यूज करना है वो डिपेंड करेगा, अगर आप क्लास के स्टूडेंट हो तो अलग तरीका है, क्लास के स्टूडेंट नहीं हो तो अलग तरीका है, राइट। सर क्वेश्चन बैंक इज द आउट स्कैनर। तो टू बी फ्रैंक, आउट नोट्स और आउट स्कैनर, है ना, हर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। और ये वही बुक्स है जो एक रेगुलर बैच स्टूडेंट को दी जाती, जो एक फास्टर बैच स्टूडेंट को दी जाती, जो एक पावर बैच स्टूडेंट को दी जाती, वो आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक यूट्यूब स्टूडेंट को भी अवेलेबल होती है। आपके लिए उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, राइट। मतलब ये अगर सॉल्व क्वेश्चन है तो यहां भी आपको वो सॉल्व क्वेश्चन फ्री में मिलते हैं, ऑलराइट ऑलराइट। तो आउट स्कैनर और ये सारी चीजों के लिंक मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट, जहां पे टेलीग्राम पे ये फाइल्स अपलोडेड होगी, जो आप डाउनलोड करके लेटेस्ट अपडेटेड फाइल फॉर मई 24 डाउनलोड करके आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट इज दैट आप जान लो कि कौन से चीज के लिए क्या बुक्स अपने पास अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप एक कंप्लीट कवरेज वाली प्रिपरेशन कर पाएंगे, राइट। फिर सर थ्योरी बुक जो आउट नोट्स में ही इंटीग्रेटेड है, राइट। थ्योरी बुक के लिए मैं आपको बता दूं कि सर
इंस्टीट्यूट ने मई 2024 स्टडी मटेरियल में जो नए थियोरी टॉपिक इंक्लूड किए हैं वो सारे इस थियोरी बुक में इंक्लूड कर दिए गए हैं। इनफैक्ट उसमें मार्किंग भी कर दिए SM 2024 करके दैट दीज आर द न्यूली एडेड थियोरी टॉपिक्स फॉर थियोरी। MCQ के लिए मैं बता दूं, ये बुकलेट आपको मैंने अभी तक अवेलेबल नहीं करवाई है, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। कब करवाऊंगा? अभी फास्ट ट्रैक और रेगुलर बैच अराउंड मिड फेब तक दोनों कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग MCQs के लिए प्रिपरेशन करेंगे। करेक्ट, फाइन। तो ये हमारा एक कंप्लीट कवरेज है जो होना चाहिए। डन सर। इस बार के क्वेश्चन बैंक के बारे में बता दूं सर। क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात करूं ना, इस बार क्वेश्चन बैंक है आप लोगों के लिए आउटस्कैनर। जो क्वेश्चन बैंक है उसमें QR कोड है जिसको स्कैन करके आप ऑडियो सॉल्यूशन सुन सकते हैं। अब सर ये फैसिलिटी आप कौन से स्टूडेंट्स के लिए दोगे? मेरा इंटेंट तो है कि मेरे हर एक स्टूडेंट तक वो चीज़ पहुंचे, मतलब हर वो स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है और जो इस चीज़ को फैसिलिटी लेना चाहता है वो पहुंचे, राइट। लेकिन कमिट नहीं कर रहा हूं, अभी सुन लीजिए आगे, राइट। तो आउटस्कैनर में वो QR कोड अवेलेबल है, राइट। तो फेब में जब ये बैच कंप्लीट होगा तो वो QR कोड में अभी ऑडियो सॉल्यूशन इंटीग्रेशन पेंडिंग है जो समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च होगा। तो अगर आप ये आउटस्कैनर डाउनलोड करोगे लेटेस्ट वाला तो आपको QR कोड वाला ही आएगा। लेकिन क्या सर हम उस QR कोड को ऐप से स्कैन करके, फास्ट की एप्लीकेशन से स्कैन करके क्या सर ऑडियो सॉल्यूशन सुन पाएंगे? आई एम नॉट कमिटिंग, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इट टू यू। तो एक एडेड एडवांटेज होगा, अगर आपको मिल जाता है तो सुपर ग्रेट, नहीं होगा तो बुक एनीवे सुपर डुपर कॉम्प्रहेंसिव है ही। वो ऑडियो सॉल्यूशन तो एक एड ऑन है, बोनस है जो आपको मिलने की मैं कोशिश करूंगा, राइट। इंक्लूडिंग क्लास स्टूडेंट्स, पहला कमिटमेंट मेरा क्लास स्टूडेंट्स को रहेगा, राइट। और वो चीज होने के बाद सर स्टूडेंट्स इन जनरल सबको मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा, राइट। सर ये सारी चीजें जब आप कवर करेंगे तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है सर, आपकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, अप्रोच से रिलेटेड पॉइंट है। क्योंकि अगर आपको चीजें क्लियर है ना सर तो ही आपका काम बनेगा, अदरवाइज सर हम वो वही पुराना वाला फ्लो, पुराना वाला ट्रैप फॉलो करेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस याद करके जा रहे हैं सर, समझ के नहीं जा रहे हैं, जिसमें हम नए क्वेश्चन सॉल्व करने के केपेबल नहीं होते और घर पे आके बोलते पेपर टफ था, और दूसरे टीचर्स का सिंपैथी भी गेन करते हैं कि हाँ यार पेपर बहुत टफ है, इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है। तो थोड़ा तो हमारा ही थोड़ा मैडनेस है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें पेपर देखा हुआ और इजी आएगा। क्यों भाई, 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हो क्या? नहीं ना। तो थोड़ा तो अपने अंदर भी ये चेंज लाना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन चेंज करने का। तो अगर हमारे अंदर ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, मतलब हम क्वेश्चंस मगअप करके जा रहे हैं, हमें नहीं पता है कौन से क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने कौन सा मेथड फॉलो किया और क्यों किया और उसको कैसे सॉल्व किया गया, और दूसरे क्वेश्चन में वो मेथड फॉलो क्यों किया गया, इसका मतलब हम नए क्वेश्चन सॉल्व करने के केपेबल नहीं है, राइट। और ये चीज क्लियर करने के लिए आपके पास दो चॉइस है मेरी साइड से जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। क्लासेस सर ये किसको लेनी चाहिए वो बताऊंगा, और दूसरा ऑप्शन मेरी साइड से रहेगा आपके लिए रिवीजन वीडियो, जिसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी है मैंने, ये किसके लिए सूटेबल रहेगा वो भी बताऊंगा, कौन सी चीज किसके लिए सूटेबल है सब बता देने वाला हूं, रुक जाओ। इसके अलावा सर थर्ड चीज जो आपके कवरेज में होनी चाहिए वो है अपना अमेंडमेंट्स। क्योंकि 24 से नया मटेरियल आ रहा है, राइट। अमेंडमेंट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जिसमें बहुत सारे चेंजेस होने के बावजूद प्राइमरीली तीन चीजें हैं। पहला, कैपिटल बजटिंग जो पूरा नया चैप्टर ही ऐड हो गया है। अब वो कैपिटल बजटिंग सर आप कैसे कवर कराओगे, राइट। वो यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू कवर होगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस का PDF, मतलब स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस और कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस का PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। सर MCQs के लिए मैं PDF आपको प्रोवाइड करूंगा, और थियोरी जिसके YouTube पे रिवीजन अवेलेबल है और उसका भी मैं PDF आपको प्रोवाइड करूंगा। तो थियोरी में अमेंडमेंट्स आए, राइट। तो उसका PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, और एग्जिस्टिंग थियोरी YouTube पे अवेलेबल है। और थियोरी में मैंने बता दिया है जहां भी अमेंडमेंट है वहां रेड कलर से आपको अपडेशन मिल जाएगा। सर थियोरी कब रिलीज होगा? तो अपना जो आउटनोट्स है ना, आउटनोट्स बुक आप समझो जैन एंड या फिर 20th जैन मान लो, 20th जैन के आसपास आपको आउटस्कैनर और आउटनोट्स के कंप्लीट PDF अवेलेबल होंगे। आउटस्कैनर के PDF में आपको कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, राइट, जिसमें स्टडी मटेरियल और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आउटनोट्स में आपको थियोरी क्वेश्चंस, थ्योरी का पूरा कंटेंट मिलेगा, जिसमें थ्योरी बहुत ब्यूटीफुल मैनर में प्रेजेंटेड है, करेक्ट। और ये जो थ्योरी का प्रेजेंटेशन है सर, इसमें आपको थ्योरी में याद करने में ईज हो जाएगी, और इसमें वो थ्योरी के अमेंडमेंट्स है,
सर इसके अलावा एमसीक्यू का पीडीएफ अलग से होगा, वो आउटनोट्स और आउटस्कैनर में कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है। डन, ठीक है। अब ये सारे अमेंडमेंट्स आपको हर एक स्टूडेंट के कवर्ड होना चाहिए इफ ही इज अपियरिंग फॉर May 24, राइट। सर उसके अलावा मेरी साइड से मैं मॉक टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, राइट, जिसमें नए क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए जाएंगे। और ये चीज़ भी एक स्टूडेंट को करके ही जाना चाहिए। अगर आप नहीं करके जा रहे हो तो अगेन अपन खुद के साथ स्कैम कर रहे हैं, राइट। एंड कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये वाला फाइल रेलेवेंट होने वाला है, विच इज न्यू क्वेश्चंस बाय आईसीआई। सर ये क्या फाइल होता है? वो स्टूडेंट जो आउटनोट्स और आउटस्कैनर के, स्पेशली आउटस्कैनर जो अपना क्वेश्चन बैंक है, उसका नवंबर 23 वाला वर्जन रेफर कर रहे होंगे। अब नवंबर 23 वाले वर्जन में सर नवंबर 23 एग्जाम के तो क्वेश्चन होंगे नहीं ना, राइट। तो May 24 के लिए जो नई चीज इंट्रोड्यूस किया गया ना, नया आउटस्कैनर, सर उससे रिलेटेड सारे नए क्वेश्चंस हम न्यू क्वेश्चंस बाय आईसीआई की फाइल में डालेंगे। और इसके अलावा लास्ट आई थिंक 5 to 6 अटेम्प्ट्स में पूछे गए आरटीपीज एमटीपीज एग्जाम पेपर के जितने भी नए क्वेश्चंस हैं, वो सारे इस न्यू क्वेश्चंस बाय आईसीआई की फाइल में इंटीग्रेट किए जाएंगे। डन एवरीवन। तो ये सारे कंटेंट है जो मेरी साइड से प्रोवाइड किए जाएंगे, जो एक स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट है। और साथ में अप्रोच के बारे में भी बता दिया कि आपको क्या फॉलो करना है। डन। सिर्फ कंटेंट से ब्लाइंडली मैटर नहीं करता, आप उस कंटेंट को कैसे अप्रोच कर रहे हो, आप वो क्लैरिटी ले रहे हो कि नहीं, आप क्वेश्चंस पे कितना आपका कमांड है, वो सब मैटर करेगा, राइट। अब सर सवाल आता है कि हमें इन सब चीज़ों का एग्जीक्यूशन कैसे करना है, ठीक है। एग्जीक्यूशन के लिए मैं आपको बता दूं, राइट, भले से आप क्लास स्टूडेंट्स हो, जिसमें आपने पावर बैच स्टूडेंट लिया था, पावर बैच क्लास लिया था, क्योंकि पावर बैच में मैं बताऊं स्पेशली पावर बैच स्टूडेंट्स, हम लोग मिले थे एग्जाम के बहुत क्लोज, जहां पे आपने मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की और आपने उस टाइम रियलाइज कर लिया था कि क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए। आप में से कुछ लोग क्लियर हुए, कुछ लोग क्लियर नहीं हो पाए। उन लोगों को मैं फिर से कनेक्ट करके बोलना चाहता हूं कि अब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, बिकॉज नाउ वी हैव सफिशिएंट टाइम टू मेक इट, विच इज वाई माई दिस स्पेशल कॉन्वर्जेशन विथ यू, राइट। वो स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे क्लास नहीं ली है आज तक, उनके लिए भी ये डिस्कशन है, सुनिए सुनिए, राइट। और क्लास वालों के लिए तो अभी बताऊंगा ही, राइट। तो सर ये सबके लिए क्या है, एक कॉमन एग्जीक्यूशन है जो आप सब लोगों को करना है। क्योंकि सिर्फ सही कंटेंट अगर मैंने आपको प्रोवाइड कर भी दिया तो ये 100% गारंटी नहीं एश्योरेंस है। दिस इज ओनली 100% फ्रॉम माई साइड। अभी आपका वाला 100% नीचे से स्टार्ट होगा, क्योंकि कंटेंट मिलने से थोड़ी पास हो जाते हैं, कंटेंट पे एग्जीक्यूशन दिखाना पड़ेगा, उससे पास हो गया, राइट। तो अब एक चीज समझो सर, हमें आगे क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो हमें रिवीजन करने पड़ेंगे। अगर आप रिवीजन कर पाते हो, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 रिवीजन करना है, और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट 3 रिवीजन करना है विद रिटर्न प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप ये करके गए थे नवंबर 23 में और अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर मैं फिर भी फेल हुआ, देन आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न टू बी जेन्युइन। अगर हम ये सब करके नहीं गए और अगर हम बोल रहे कि सर हम फेल हो गए, तो आप समझना हमने पूरा किया ही नहीं तो हम कैसे पास होना एक्सपेक्ट करेंगे। ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रिविजन एक्सक्लूडिंग एग्जाम डे रिविजन्स है, इसमें मतलब वो सब चीजें इंक्लूड नहीं है। सेकेंड बात, जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे, सिंस आप वो अमेंडमेंट्स फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे रिस्पेक्ट टू कैपिटल बजटिंग, एमसीक्यूज, थियोरीज, राइट, उस अमेंडमेंट में आपको एक एडिशनल रिवीजन करना ही होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। एज कंपेयर टू ओवर एंड अबव ये ऊपर वाले रिवीजन के बियॉन्ड एक एडिशनल रिवीजन करना होगा। कूल। और एक और बात मैं बता दूं सर, एमसीक्यूज के लिए मैं अलग से यूट्यूब वीडियोस शायद ही लाने वाला हूं, क्योंकि एमसीक्यू कोई नए टाइप का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है, सब कुछ आपको आता है। ये एडिशनल क्वेश्चंस है जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे समझ के। तो कोशिश करके मैं उसके लिए आपके लिए एक पीडीएफ लेकर आऊंगा, राइट, ठीक है। और सर ये पीडीएफ कब आने वाली है उसका मैं आपको क्लैरिटी दे दिया है, राइट। थियोरी वाला पीडीएफ जिसमें आप ऐसा मान के चलो कॉन्सेप्ट्स नोट्स, क्वेश्चन बैंक, आउटस्कैनर और थियोरी, ये तीनों चीजें मैक्सिमम अराउंड बाय 20th ऑफ जैन आ जाएगी, फुल्ली अपडेटेड फॉर May 24, राइट। जिसमें आप मान के चलो आपके कैपिटल बजटिंग भी कवर हो जाएंगे और थियोरी के अपडेट्स भी कवर हो जाएंगे। एमसीक्यू का पीडीएफ आप मान के चलो समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च आएगा आप लोगों के लिए, राइट। तो आप बची हुई तैयारी पूरी कर लीजिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए, तब आपके लिए चीजें पेंडिंग रखना रहेगी आपको। और मॉक टेस्ट सीरीज भी समवेयर
इन द मंथ ऑफ मार्च आएगा और न्यू क्वेश्चंस बाय आईसीआई भी समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च आएगा। बची हुई आपकी पूरी तैयारी करके रखिए, राइट। कुछ 10 क्वेश्चंस के अराउंड आपको मिलेंगे जो आपने नहीं देखे होंगे, जो आप इस फाइल के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो, और आपका पुराना आउटस्कैनर भी इक्वली रेलेवेंट होगा इस केस में। डन, ठीक है। अब देखिए सर, अगर आप रिवीजन कुछ इस तरीके से कर रहे हो और अगर आपने टाइम टेबल बना लिया है जिसको आप डेट वाइज एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, आपके पास स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए, इस दिन से इस दिन सुबह शाम मैं ये सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ, इस दिन से इस दिन सुबह शाम ये सब्जेक्ट, सर ये मेरी फर्स्ट रीडिंग होगी, ये फर्स्ट रिविजन होगा, ये सेकंड रिविजन होगा, ये मॉक्स के दिन होंगे, पूरा कंप्लीट डिटेल्ड टाइम टेबल है अगर और उसका एग्जीक्यूशन है, तो सर ये पॉइंट काम का है आपके लिए। क्योंकि पता है, आप ये वाला पार्ट तो सुन लेते हो, लैग कहाँ करते हो आप? लैग करते हो आप इस वाले पार्ट पे, जो हम नहीं कर पाने से हम फेल होते हैं। और फिर अब मैं, आप समझ रहे हो ना, मैं आपको इसमें क्या स्ट्रैटेजी बताऊंगा, 4 मंथ स्ट्रैटेजी। भाई यही तो स्ट्रैटेजी है, कुछ बेसिक काम कर लो, उसी को मैं बड़े वर्ड्स में स्ट्रैटेजी बोलने वाला हूं, ठीक है। थर्ड आपको आपके लिए प्लान करने पड़ेंगे खुद के रिविजन्स और 1.5 डे एग्जाम प्लान। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है सर जिनके पास एक सही मटेरियल था, राइट, उसमें कोई डाउट नहीं है, उनने सही से रिवीजन भी किया, राइट, बट वो एंड वाला रिवीजन या फिर वो 1.5 डे प्लान में वो चूक गए, और वो चीज मैनेज नहीं होने के साथ वजह से उनका ओवरऑल एग्जाम एक्सपीरियंस बिगड़ गया। अब यहां पे मैं आपको बहुत क्लियरली समझा देने वाला हूं एक स्टूडेंट को 1.5 डे का प्लानिंग कैसे करना होता है, एलडीआर कैसे होना होता है। तो लेट मी टेल यू, एबीसी स्ट्रैटेजी, एलडीआर्स जो मैंने भी दिए, मैं आपको बताऊंगा पूरा स्टोरी। ये स्टूडेंट को मिसलीड करने का सबसे बड़ा स्कैम है। आजकल एक स्टूडेंट यूट्यूब की रील्स शॉर्ट्स देखकर, इंस्टा पे रील्स देखकर एक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर से जो इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो सबसे बड़ा स्कैम है। आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स को फॉलो कीजिए, नॉट नेसेसरीली मी। ट्रस्ट हु हैव सीन मल्टीपल अटेम्प्ट्स रादर देन समवन जिसने एक अटेम्प्ट पढ़ के पास होकर अपनी बाइबल बनाने की कोशिश की है। आपके टीचर्स, इफ नॉट मी, दे आर सिटिंग इन देयर हेड एन एक्सपीरियंस ऑफ 10+ ईयर्स, राइट। आज अपना जो पीडीएफ है ना आउटस्कैनर, उसमें 2004 से लेके अभी तक के क्वेश्चन है। आप समझ रहे हो कि कितने क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं आपके टीचर्स। तो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सर ये लास्ट डे रिविजन, एबीसी स्ट्रैटेजी, ये या तो स्कैम है या फिर आपकी हेल्प कर ही नहीं रही। अगर मैंने आपके लिए एक एबीसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें मैंने एसएफएम के 15 में से 12 टॉपिक को डाल दिया, बोले ये सब इंपॉर्टेंट है, जिसमें बड़े टॉपिक्स लाइक फॉरेक्स डेरिवेटिव, इक्विटी, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो सब आ गया, तो भाई अगर 90% स्टूडेंट पढ़ के जाएगा तो मार्क्स आएंगे ही ना। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या हुई एबीसी? वो मिसलीडिंग है, आप खुद का दिमाग लगाइए। एलडीआर, सर आपने भी तो लास्ट टाइम एलडीआर दिए थे, कोई प्लान नहीं था। अब वो स्टूडेंट जिनकी 30 डेज बाद एग्जाम है और अब उनसे कुछ नहीं हो रहा, उनको बोला कि भाई ये क्वेश्चन सब करके चले जाओ, और उस वीडियो में भी क्लियर कर दिया कि ये क्वेश्चन उस स्टूडेंट को फॉलो करने ही नहीं है, जिसने खुद के एलडीआर्स, मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई है उसके थ्रू मार्क्स किए, और वो स्ट्रैटेजी आज फिर रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, ठीक है, सुन लो। आपको जब आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि आईसीआई इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एबीसी एलडीआर ना मैं बता सकता हूं ना कोई और टीचर बता सकता है। सिंपल बात इतनी सी है मेरे भाई, समझ जाओ कि आप सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि सर जितने भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, जितने भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, उन प्रैक्टिस उस रिवीजन के टाइम पे आपको मार्क करने पड़ेंगे वो क्वेश्चंस जो आप अभी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। जिस आप इस क्वेश्चन को आज खुद से ट्राई करो, फर्स्ट रिवीजन में आपने क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने की कोशिश की है, ट्राई करने के टाइम जो क्वेश्चन आपसे खुद से हो गए, सर बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को नोटबुक पे मत करना, सिर्फ कैलसी पे कर लेना। और जो क्वेश्चन खुद से नहीं हो पाए लेकिन बीच में देखना पड़ा, हो पाए लेकिन बीच में कॉन्फिडेंस डगमगाया, हो पाए लेकिन बीच में कहीं ना कहीं तुक्का मार दिया था, जिस पे खुद को क्लैरिटी नहीं है, वो सारे क्वेश्चन को आज तो नोटबुक में करना ही है, अगली बार फिर नोटबुक में करना है। ऐसे करके आपको आज कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे जो अगले टाइम आप या तो कैलसी पे करेंगे या फिर किस पे करेंगे, नोटबुक में करेंगे। जब आप नेक्स्ट रिवीजन करेंगे ना, तो आप फिर से उन सारे क्वेश्चन को खुद से बिना देखे ट्राई करेंगे। ट्राई करते टाइम अब इस बार सिंस आप सेकंड टाइम कर रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन खुद से हो जाने लगेंगे। तो वो क्वेश्चन जो आपसे खुद से हो गए, लास्ट टाइम वाले जो क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम सॉल्व किए थे और जो सेकंड टाइम कैलसी पे कर लिए, उनको आप थर्ड टाइम के लिए रहने ही दो। क्योंकि अगर आप उसको 2 बार कर चुके हो, मतलब आपको वो थर्ड टाइम और एग्जाम में आ ही जाएंगे, उनको छोड़ दो अब।
क्योंकि अपने को क्वेश्चंस का कम करना है कवरेज, नहीं तो लास्ट 1.5 डे में सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के नहीं जाना है, पूरा एएफएम पढ़ के जाना है। लेकिन पूरे एएफएम का वो पार्ट पढ़ के जाना है सर जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझसे नहीं बनता है, जिसमें एम्बिग्विटी है, जिसमें फॉर्मूला है, क्योंकि लास्ट डे वो सब चीजें हमें एग्जाम में याद रखना है। करेक्ट। तो सेकंड टाइम में सर वो क्वेश्चन जो आपसे कैल्सी पे अब सॉल्व हो गए हैं, क्योंकि जो आपने फर्स्ट टाइम में करके कैल्सी के लिए रखे थे सेकंड टाइम में, वो क्वेश्चन अब थर्ड टाइम मत करो, वो आपको आ रहे हैं, 2 बार आपने कर लिए, राइट। सेकेंड टाइम में वो क्वेश्चंस जो आपको नोटबुक में करने थे, जो फर्स्ट टाइम में भी नहीं हो पाए थे, उनको नोटबुक में करो। और अगर नोटबुक पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, तो उसको थर्ड टाइम पे कैल्सी के लिए डाल दो, क्योंकि अब आपको उस क्वेश्चन पे कंफर्ट आ चुका है। लेकिन अगर सेकंड टाइम पे भी नहीं हुआ ना, तो उसको थर्ड टाइम के लिए फिर नोटबुक के लिए डालो। या फिर वो सेकंड टाइम में किया लेकिन उसमें फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल ब्लैक शोल्स, जो आपको पता है कि याद नहीं रह पाएगा, सिर्फ अभी याद है टेम्परेरीली, उसको डाल दो थर्ड टाइम के लिए। क्वेश्चन में कोई एम्बिग्विटी है, कोई हिडन एडजस्टमेंट है जो आप बार बार भूल जाते हैं, उसको डाल दो थर्ड टाइम नोटबुक के लिए, राइट। तो अपने को क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करते हुए चलना है। पहली प्रायोरिटी होती है क्वेश्चन की नोटबुक में करना, दूसरी प्रायोरिटी होती है कैल्सी पे करना, और थर्ड प्रायोरिटी होती है या तो सिर्फ देख लेना या छोड़ देना। तो जैसे जैसे अपना रिवीजन आगे चलता जाएगा, हम क्वेश्चंस को इस तरीके से शॉर्टलिस्ट करते चले जाएंगे कि उस 1.5 डेज में, उन 1.5 डेज में आपके पास कुछ क्वेश्चंस रह जाने चाहिए जिसको पूरे को रिवाइज करके आपको ऐसा लगे कि एएफएम के सबसे डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, एम्बिग्विटी, फॉर्मूला ड्रिवन, आउट ऑफ द बॉक्स, ट्रिकी, हिडन एडजस्टमेंट वाली सारी चीजें मैंने कर ली। ये तरीका अगर आप खुद के एलडीआर बनाने का फॉलो कर सकते हो तो दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। या फिर अगर आप कुछ रेडीमेड सॉल्यूशन को रेफर करना चाहते हो तो शायद मैं भी एलडीआर दे दूंगा और शायद कोई और भी एलडीआर और एबीसी स्ट्रैटेजी दे देगा, लेकिन वो सब आपके साथ परफेक्ट नहीं हो रहा है, सेकंड बेस्ट हो रहा है। सिंपल सी बात इतनी है। अब आप आपके हाथ से चूज कर लीजिए, आपके दिमाग से चूज कर लीजिए कि आपको बेस्ट चाहिए या सेकंड बेस्ट चाहिए। आज आपके पास टाइम है बेस्ट का। जब एग्जाम में 1 महीना बचेगा और तब आप मुझे एलडीआर के मैसेज करोगे, तब सेकंड बेस्ट का ही टाइम रहेगा, तब बेस्ट का टाइम जा चुका होगा। ठीक है भाई, मैंने बोला है वीडियो डिटेल रहेगा, जिसको सुनना है सुनिए, जिसको अपनी एग्जाम मैटर करती है सुनो, अदरवाइज जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, सुनो। लास्ट एक पॉइंट मान के चलो कि यार अपने को अब डिफिकल्ट एक्सपेक्ट ही करना है, क्योंकि एग्जाम पेपर इजी हो गया ना तो वो चेकिंग डिफिकल्ट कर देंगे, वो कुछ एम्बिग्विटी डाल देंगे, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे देंगे, राइट। तो वो डिफिकल्टी हम एक्सपेक्ट करके ही चलेंगे। ठीक है, ये होना चाहिए आपका एग्जीक्यूशन और ये होना चाहिए आपका कंटेंट और अप्रोच। अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो सर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लेकर चलते हो, लेट मी से इट अगेन, ऑफ स्कोरिंग 70+ एटलीस्ट एन एग्जामिनेशन एंड इवन 80+ इन द एग्जाम हॉल। सर ये पॉसिबल है क्या? जी हाँ, क्योंकि आपके सामने सारी चीजें हैं। ऑल्दो May 24 के एग्जाम में एक स्टूडेंट के लिए नए सरप्राइजेस हो सकते हैं, स्पेशली बिकॉज एमसीक्यूज का पैटर्न क्या आएगा वो उस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। इंस्टीट्यूट ने जो नए क्वेश्चंस जो कैपिटल बजटिंग दे रहा है उसको कितना इंटेंसिवली वो पूछेगा उसके ऊपर अभी कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो नए सरप्राइजेस मिलेंगे, बट लोड नहीं, वो आपको नहीं पूरे इंडिया को मिलेंगे। तो सरप्राइजेस के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है उस पे अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो एटलीस्ट आप पास तो होगे ना। सरप्राइजेस आपको 70+ लाने से रोकेंगे, पासिंग और एग्जाम्पशन से नहीं रोकेंगे। गेटिंग? तो ये था भाई साहब कंटेंट और अप्रोच और एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए। अब स्पेसिफिक बात करते हैं सर वो स्टूडेंट्स से जिन्होंने अभी तक मुझसे कभी क्लास नहीं ली, राइट, जिनको रेगुलर बैच करे टाइम हो गया है, जिन्होंने बैच की थी बट वो मटेरियल पुराना हो गया, वो क्लासेस पुरानी हो गई, कहीं समझ नहीं आया, कॉन्फिडेंस नहीं था, XYZ रीजन। अगर आपका CA फाइनल AFM के लिए कॉन्फिडेंस कम है तो यू आर सपोज टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। और पावर बैच स्टूडेंट से भी मुझे बात करना है, क्योंकि पावर बैच एक 60 आवर्स का बैच होता है जिसमें हम लोग बहुत लिमिटेड मैनर में बेस्ट पॉसिबल कवरेज करने की कोशिश करते हैं। वो अप्रोच अब चेंज करना होगा क्योंकि आज हमारे पास फिर से टाइम है। डन? तो सुनिए, आपके पास प्रिपेयर करने के लिए ये जो ऊपर वाली सारी चीजें हैं उसका ये वाला पार्ट तो आपको खुद को अचीव करना है, लेकिन उसके ऊपर वाला पार्ट मैं आपको अचीव करने में हेल्प कर सकता हूं, जिसके लिए आपके पास 2 चॉइस है। या तो आप लेक्चर्स ले लो, या फिर रिवीजन वीडियोस के थ्रू खुद की प्रिपरेशन करो। सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, मैं डिफरेंस बता देता हूं। लेक्चर में आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हो डिटेल में और हर एक क्वेश्चन को समझते हो डिटेल में, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है। रिवीजन वीडियो सबके अवेलेबल है, मेरे भी अवेलेबल है, राइट। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैं क्वेश्चन में छुपे हुए कॉन्सेप्ट को भी समझूं और उस कॉन्सेप्ट को याद रख पाऊं ताकि किसी और क्वेश्चन में अप्लाई कर पाऊं,
क्वेश्चन में कब कौन सा ट्रीटमेंट किया गया, कौन सा क्वेश्चन एम्बिगुअस है, कौन सा लॉजिकल है, हर चीज का डिटेलिंग चाहिए तो वो आपको लेक्चर में मिल सकता है, राइट। अब ये आपको खुद को इवैल्यूएट करना है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपको लेक्चर के लिए नहीं जाना है, आप समझ रहे हो, एडवाइस फेयर है। आपको उस केस में सिर्फ रिवीजन वीडियो देख लेना है अगर आपको खुद के कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी पे है कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद को लगता है कि सर मुझे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कहाँ क्यों कैसे कौन सी मेथड सब कुछ आ रहा है, तो लेक्चर्स पे नहीं जाना है, अपना टाइम सेव करना है और रिवीजन वीडियो करके ज्यादा से ज्यादा हैंड रिटन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि टाइम की भी वैल्यू है, राइट। लेकिन अगर कहीं कमी है तो आज आपके पास चॉइस है, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। डिफरेंस क्या होगा सर, जो लोग लेक्चर देते हैं उनको हार्ड कॉपी मिलेगी, कॉन्सेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक विच इज लेटेस्ट आउट स्कैनर विच इज द क्वेश्चन बैंक एंड द लेटेस्ट आउट नोट्स, राइट, जो May 24 के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें कैपिटल बजटिंग नया थ्योरी सब कुछ इंक्लूड हो गया, आपको दिमाग नहीं लगाना है। डन सर। आपके लिए है ना, आउट स्कैनर विच इज द क्वेश्चन बैंक, उसमें क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करके आप ऑडियो सोल्यूशन सुन सकते हो, जिसकी मैं डेडलाइन दे देता हूं, इट विल हैपन समवेयर इन द मंथ ऑफ मे। तो आपको जो बुक आज मिलेगा उस आउट स्कैनर में क्यूआर कोड है, लेकिन आप स्कैन उसको मे एंड ऑनवर्ड्स मंथ में कर पाएंगे। वैसे भी अगर आज आप क्लास ले रहे हो तो आपको इमीडिएटली उसके सोल्यूशन को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो हम क्लास में करेंगे ही। सोल्यूशन रेफर करने की जरूरत पड़ेगी आपको बाद में, राइट, जब आप रिवीजन करेंगे कुछ चीज याद नहीं आएगी, होपफुली आप अटेम्प्ट दे और पास हो जाए। इनकेस अटेम्प्ट नहीं दे पाए और पास ही नहीं हो पाए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो चीज बहुत काम आती है। दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ ऑडियो सोल्यूशन इज, राइट। इसके साथ आपको एमसीक्यू की सर सॉफ्ट कॉपी मिलेगी और इसके साथ आपको मॉक टेस्ट पेपर और उसके सजेस्टेड सोल्यूशन भी मिलेंगे। मतलब आपको अगर आप लेक्चर लेते हो तो आपका कंप्लीट पैकेज काम ही हो गया, राइट। अगर आप आउटस्कैनर और आउटनोट्स के सैंपल देखना चाहते हो तो दोनों बहुत ही यूनिक चीज है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा सर अगर आपको रिविजन वीडियो देख रहे हो आप, विच इज ऑल्सो फाइन, रिविजन वीडियो देख रहे हो तो सर आपको सॉफ्ट कॉपी आउटस्कैनर और आउटनोट्स की सॉफ्ट कॉपी फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, एज आई एम सेइंग बाय अराउंड 20th ऑफ जैन। और उसके बाद हार्ड कॉपी भी सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम आउटस्कैनर की हार्ड कॉपी सेल के लिए अवेलेबल होगी, जो आप बाय कर पाएंगे। आउटस्कैनर की हार्ड कॉपी बोल रहा हूं, ठीक है, जो आप बाय कर पाएंगे 20 जैन के बाद। डन, ठीक है। और वहां कोई बहुत ज्यादा महंगी चीज नहीं होगी, राइट। ऑब्जेक्टिव होगा स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जो हमारी कॉस्ट है उसको रिकवर करना, इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस एंड बेसिक एफर्ट्स ऑफ द टीम, वो रिकवर करना ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। सर क्या मैं आप लोगों को आउटस्कैनर के थ्रू ऑडियो सोल्यूशन दे पाऊंगा? मेरा इंटेंट है हर एक स्टूडेंट तक वो बेनिफिट पहुंचे, लेकिन मैं कमिट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कमिट करूंगा तो आप डिपेंडेंसी ले लोगे। पर ये बता दूं, ये नहीं भी होना तो आपके आउटस्कैनर इतना कॉम्प्रहेंसिव है कि उसके बियॉन्ड आपको एक भी क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, एक्सेप्ट फॉर May 24 का आरटीपी और एमटीपी, क्योंकि वो अभी आया नहीं है। तो उसमें कोई नया क्वेश्चन आता है तो अलग बात है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू रेफर टू इवन अ सिंगल न्यू क्वेश्चन बियॉन्ड इट, इज व्हाट आई एम सेइंग। जी सर, आपको एमसीक्यू का सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करा दूंगा। अगेन दिस इज नॉट अ कमिटमेंट, ये दोनों मेरी इच्छाएं और इंटेंशंस है। आई विल फिगर इट आउट एंड ट्राई टू मेक इट अवेलेबल फॉर एवरीवन। इसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर भी आप लोग परचेज कर सकते हो, तो आप लोग भी अपनी तैयारी इस तरीके से पार्ट्स में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये तब करना जब आपको लगे कि सर मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मेरे पास एक अच्छा मटेरियल अवेलेबल है और मैं क्वेश्चंस भी समझ पाता हूं। ये चीज करने के साथ सर आपकी प्रिपरेशन एक कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन बनेगी। इस चीज के साथ अगर आपने ये एग्जीक्यूशन कर दिया तो 100% हमें बहुत अच्छे मार्क्स से हम लोग पास हो पाएंगे अगले अटेम्प्ट में। डन। और आपको पता है कि आपने हर एक ये चीज नहीं की है, हर एक ये मटेरियल और कंटेंट रेफर नहीं किया, इसीलिए आज हम यहां खड़े हैं, इस बात में कोई डाउट भी नहीं है, राइट। आई मे बी हार्श बट आई हैव टू बी ट्रूथफुल फॉर यू। सर अब जो क्लास के फास्टर स्टूडेंट रह चुके हैं, भले से आपने मेरा बैच अनअकैडमी पे लिया है या फिर कहीं और किसी के भी थ्रू आपने मेरा बैच लिया है, तो सर आपको लेक्चर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। लेट मी टेल यू, आपको लेक्चर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। यू आर कॉन्सेप्चुअली प्रोवाइडेड आपने लेक्चर्स देखे, खरीद के जिसने वेस्ट कर दिया उसकी बात नहीं चल रही है, खरीद के आपने देखे, तो लेट मी टेल यू, यू आर कॉन्सेप्चुअली ऑलरेडी वेरी स्ट्रांग। आपको लेक्चर्स खरीदना नहीं है अब, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर देखे और मैंने अच्छे से नहीं देखे, उड़ा दिए, स्पीड में देखे, लिखा नहीं था उस टाइम, तो फिर आप ऑटोमेटिकली ऊपर वाली कैटेगरी में चले जाते हो। आप मत बोलना कि आपने खरीदे, खरीद के जिसने अच्छे से देखे, लेट मी टेल यू, आपको नहीं देखना है लेक्चर फिर से, आप यूट्यूब वीडियो के थ्रू कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए, राइट। आपको नया क्वेश्चन बैंक अब रेफर करना है, ठीक है। नया क्वेश्चन बैंक का सॉफ्ट कॉपी आपको जैन अभी अपडेट दिया था 20 जैन अराउंड, हार्ड कॉपी सेल के लिए अवेलेबल होगा, राइट। ये जब अवेलेबल हो जाएंगे तो आप डाउनलोड करके नया क्वेश्चन बैंक रेफर कीजिए,
राइट आपको अमेंडमेंट्स के लिए सर कैपिटल बजटिंग कवर करना है, एमसीक्यू कवर करना है, थ्योरी कवर करना है। ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा आउटस्कैनर के अंदर, ऑटोमेटिकली अलग से भी अवेलेबल करा दूंगा। कैपिटल बजटिंग और ये सब आपके लिए यूट्यूब टेलीग्राम से कनेक्टेड रहो, सारे अपडेट्स आते चले जाएंगे। कैपिटल बजटिंग के लिए अगर मुझे वीडियोस देना रहे तो दैट विल अगेन हैपन समवेयर इन मार्च। अदर देन कैपिटल बजटिंग पूरी तैयारी आप कर सकते हो, आपकी तैयारी में कोई ब्लॉकेज नहीं है, राइट तो जब मेरे फास्ट ट्रैक और रेगुलर बैचेस समवेयर इन फेब एंड कंप्लीट होगी, फिर मार्च में मैं आपको ये चीजें दे पाऊंगा, जहां पे आप कैपिटल बजटिंग यूट्यूब के थ्रू और पीडीएफ के थ्रू प्रैक्टिस कर पाएंगे, और एमसीक्यूज की भी पीडीएफ दे दूंगा। इन दोनों के लिए, स्पेशली एमसीक्यू के लिए मैं कमिट नहीं कर रहा हूं, आई विल ट्राई। ऑडियो सॉल्यूशंस के लिए भी मैं कमिट नहीं कर रहा हूं, आई विल ट्राई। मेरा ऑब्जेक्टिव तो है ही, और सिंस आप लोग मेरे क्लास स्टूडेंट्स हो तो आपको एक हायर प्रायोरिटी है, प्रोवाइड करने की कोशिश है, बिकॉज यू हैव पेड फॉर इट, यू डिजर्व टू डू सो, है ना। ग्रेट। इसके अलावा सर आपको एक जो फाइल रेफर करना है वो न्यू क्वेश्चंस बाय आईसीआई की फाइल कंपलसरीली रेफर करना है, क्योंकि हो सकता है आपके पास बुक पुरानी हो तो नए क्वेश्चंस इस चीज के थ्रू आपके कवर हो जाएंगे। तो रेस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को पर्सनली एड्रेस कर दिया। अगर आपकी कोई चीज डाउट में रह जाती है तो आप प्लीज इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो, राइट। अगर आप मेरे किसी वीडियो के थ्रू अगर रिविजन या लेक्चर्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, नोट्स के थ्रू, आउटस्कैनर के थ्रू पास हुए हैं तो यूट्यूब पे वो भी कमेंट करके बता सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर सो, राइट। दिस वाज पीपल इन द क्लास, द लिटरली कंप्लीट स्ट्रैटेजी। इसके बियॉन्ड आपको कुछ और फॉलो करने की, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज एवरीथिंग, बस आप ये करके देख लो, करके बता दो। ऑलराइट, सो ग्रेट एवरीवन, दैट वाज इट। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई और क्वेरी कंसर्न है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजों के लिंक दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको लगता है कि सर आई नीड टू रियली टॉक टू यू, है ना, अनलेस मतलब आप समझ रहे हो कुछ बहुत पर्सनलाइज्ड हो तो ही पूछना, बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस हो जाते, नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ, राइट, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अप दिस वीडियो। आई होप द वीडियो मेड सेंस टू यू, राइट। अपना अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कोई बात नहीं, उस शॉर्ट टर्म गम के लिए, शॉर्ट टर्म खुशी ना आने के लिए हमारी लाइफ चेंज नहीं हुई है, हमारा रास्ता आज भी वही है और हम वहां जा रहे हैं। आज का फेल होना से हम लोग वापस उतना नीचे नहीं गिरे जितना आप फील कर रहे हो, हम थोड़ा ऊपर ही हैं अभी, बस उससे और ऊपर जाना अब आसान हो गया है ना भाई, ठीक है। तो हम आपके साथ हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी नाउ स्ट्रॉन्ग एंड डू व्हाट इज नीडेड फॉर May 24। ऑलराइट, चलिए, टेक केयर।